नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह KSIS एकेडमी से। इस सेशन में आज हम लोग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष की कहानी की दूसरा भाग में चलते हैं। When prayers turn into politics, conflicts arise। जब धर्म प्रार्थना का राजनीतिक स्वरूप हो जाता है तो संघर्ष चालू होता है। इसी टेक्निकल वर्ड, इसी कीवर्ड से आज हम लोग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल पैलेस्टीन संघर्ष की कहानी बहुत ज्यादा ओपन वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाता है 1948 से। आखिर 1948 में हुआ क्या? 1948 में इजराइल की स्थापना होती है। 1948 में इजराइल was created, but the question arises, why Israel was created? इजराइल के निर्माण के वजह जो है एक सिद्धांत है, एक पॉलिटिकल थॉट है, जिसको हम लोग कहते हैं जियोनिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं जियोनवाद। What is जियोनिज्म? जियोनवाद क्या है? इट इज अ एथनो कल्चरल नेशनल मूवमेंट। ये नस्लीय सांस्कृतिक राष्ट्रवादी आंदोलन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था मातृभूमि की स्थापना। ये जियोनिज्म जो कॉन्सेप्ट है यहूदीवाद के साथ जुड़ा हुआ है, यहूदी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यहूदी धर्म के लोग चाहते थे कि इजराइल स्थान पे एक राष्ट्र का निर्माण हो, और इसी जियोनिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत इजराइल की स्थापना। व्हाट इज जियोनिज्म? जियोनिज्म है क्या? जियोनिज्म एक विचार है, एक थॉट है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जिसके तहत फिलिस्तीनी राज्य में, फिलिस्तीनी भूमि में ज्यादा से ज्यादा जमीन, ज्यादा से ज्यादा यहूदी के लोग और कम से कम फिलिस्तीनी अरब लोग रहे। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ Jewish religion, where many Jewish people should settle down in an area that has been classified as historically known as Palestine. थियोडर हर्जल, इस नाम को याद रखिए, थियोडर हर्जल। He was the founder of the Zionist movement. The modern Zionist movement is credited to थियोडर हर्जल। आधुनिक जयोनी आंदोलन की संस्थापक थियोडर हर्जल को कहा जाता है। 1896 में इनका एक पैम्फलेट आया था जिसका नाम था डर जुडेनस्टैट, और इस पैम्फलेट के अनुसार, जेड जुडेनस्टैट के अनुसार 20वीं शताब्दी में एक इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट का क्रिएशन, फॉर्मेशन, स्थापना की कल्पना की गई थी। When prayers turn into politics, conflicts arise। जब प्रार्थना का स्वरूप राजनीतिक हो जाए तो खूनी संघर्ष चालू हो जाता है। Let's go back to 19th century यूरोप। 19वीं शताब्दी यूरोप में दो सिद्धांत था। एक था जियोनिज्म, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, और दूसरा था अरब राष्ट्रवाद, अरब नेशनलिज्म। इसको समझने के लिए पहले इस मैप को चलते हैं। आप इस मैप को देखेंगे तो ऐतिहासिक फिलिस्तीनी भूमि है ये। इट इज द हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन लैंड। ये क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर के
अधीन था, उनके कंट्रोल में था। तो जितना भी आप हरा हरा भाग देख रहे हैं वो सारा पैलेस्टाइन भूमि था, सारा फिलिस्तीनी लैंड था। और आज ये जो उसी क्षेत्र को देखेगा, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस एरिया। मींस जो हरा हरा भाग देख रहे हैं वही फिलिस्तीनियों का जगह है, और जो सफेद सफेद जगह है वो है इजराइल। तो ये स्थिति ऑटोमन एम्पायर के समय थी, व्हेन ऑटोमन रूलर्स हैड कंट्रोल ओवर दिस रीजन। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिडिल ईस्ट में आपका ब्रिटेन जो है इस पैलेस्टाइन लैंड पे, इस फिलिस्तीनी भूमि पे ब्रिटेन का कंट्रोल शुरू हो जाता। जब ब्रिटेन कंट्रोल फिलिस्तीनी क्षेत्र पे, पैलेस्टीनियन लैंड पे जब ब्रिटेन का कंट्रोल होता है, तो उस समय यदि प्रतिशत की बात करें तो जो अरब नेशनलिस्ट थे उनका पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज इस क्षेत्र में 88.6% था, और कहीं कहीं किसी क्षेत्र में ये 99.6% है। अब 2022 के आंकड़ा के अनुसार यही अरब नेशनल्स का इस क्षेत्र में जो है औसत जो पॉपुलेशन है वो करीब 47% है। तो 1922 और 2022 यानी 100 साल के बीच में आखिर हुआ क्या? तो सबसे पहला घटना हुआ जिसको कि आज हम लोग कहते हैं, जिसको कि आज हम लोग बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, बाल्फोर उद्घोषणा कहते हैं। ये 1917 में 1917 में आपका ब्रिटेन के तरफ से ये घोषित किया गया, और इस बाल्फोर डिक्लेरेशन में यूके सिद्धांत के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में अग्री की कि पैलेस्टाइन क्षेत्र में, पैलेस्तीनी फिलिस्तीनी भूमि में यहूदियों के लिए फॉर जूइश पीपल एक होमलैंड होना चाहिए, एक नेशनल होम होना चाहिए, एक राष्ट्रीय मातृभूमि होना चाहिए। ऑटोमन रूल के बाद ब्रिटेन का कंट्रोल आया पैलेस्टीनियन लैंड पे, और 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन से सिद्धांता इन प्रिंसिपल ब्रिटेन मान गई कि यहूदियों के लिए, जूइश पीपल के लिए एक होमलैंड होना चाहिए। जब यह सिद्धांता माना गया तो उसके पीछे कारण यह था कि ज्यूस का, यहूदियों का इस फिलिस्तीनी क्षेत्र में करीब 300 साल से एक ऐतिहासिक संबंध है। ये एक तरफ की कहानी है। दूसरे तरफ की कहानी क्या है कि दूसरे तरफ की कहानी जो है, अरबों का कहना है, द अरब नेशनल सेज कि हमारा भी इस लैंड पे क्लेम है, और इस बात पे भी ब्रिटेन मान गई कि हाँ भाई, यहूदियों के साथ साथ पैलेस्टीनियन अरब्स का भी यहां पे रहने का अधिकार है। तो यहां पे हम लोग दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिद्धांत देखते हैं, एक जियोनिज्म यहूदियों के साथ, और दूसरा अरब नेशनल पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ। इस बीच काफी कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटना होने लगी, खास करके 1920 और 1940 के बीच में जो है यूरोप में बहुत ज्यादा शोषण किया जाने लगा यहूदियों का, जूइश पीपल का। मींस मेनी जूइश पीपल वे प्रोसिक्यूटेड इन यूरोप, और इस चीज के भागने के लिए आज का जो फिलिस्तीन लैंड है, आज का जो पैलेस्टाइन लैंड है, आज का जो फिलिस्तीनी भूमि है, 1920 और 1940 में बहुत ज्यादा जूस लोग इस क्षेत्र में आना चालू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक घटना हुई थी
जिसका नाम है होलोकॉस्ट। इसका मतलब होता है यहूदियों की खात्मा। करीब लाखों यहूदियों का नरसंहार हुआ, मीन्स मिलियंस ऑफ Jewish people were prosecuted, fled to death in Nazi Germany during Second World War। और इसके कारण ये मांग कि यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग जैसा मातृभूमि हो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। Means the demand for the Jewish people grew. It added urgency to the demand for a safe haven for the Jewish people। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1947 तक इस पैलेस्तीनी क्षेत्र में ज्यूइश का पॉपुलेशन जो है करीब 30% से भी ज्यादा हो गया। 1947 was a landmark। The year 1947 was an important event। Present day इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जेरूसलम, वहां पे बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं होने लगी। देयर वाज अ कंप्लीट वायलेंस। और ये वहां के लोग अगेंस्ट थे ब्रिटिश रूल के, वहां के लोग अगेंस्ट थे यूनाइटेड नेशंस के। तो जूस और अरब्स का हिंसक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। दे वर टोटली इन अपोजिशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जूस और अरब्स के बीच में भी वायलेंस हुआ। जूस और अरब दोनों ब्रिटेन के अगेंस्ट हुए। और इसी बैकग्राउंड में, इसी बैकड्रॉप में यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुआ। और यूनाइटेड नेशंस वोट की कि जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन भूमि है उसको सेपरेट जगह में बांट दिया जाए। मीन इट शुड बी स्प्लिट इनटू सेपरेट ज्यूइश। ये नीला नीला भाग ज्यूइश पीपल को, यहूदियों को दे दिया गया। और ये लाल भाग यहां देख रहे हैं, रेड भाग यहां देख रहे हैं, ये पैलेस्टीन्स को सौंप दिया गया। और जेरूसलम को अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। जेरूसलम वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल। तो यूएन का पार्टीशन प्लान आया जिसमें जेरूसलम को अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। जितने भी अरब नेशंस थे, अरब राष्ट्र, इस यूएन के पार्टीशन प्लान को अपोज किए। ब्रिटेन जिसका कि नियंत्रण इस क्षेत्र में था वो पीछे हट गई और यूएन को सौंप दी कि आप ही इस क्षेत्र के भविष्य का निर्धारण करें। और इसी बैकड्रॉप में यूएन का पार्टीशन प्लान आता है जिसमें कि 55% का जो लैंड था, भूमि था, ज्यूइश को दे दिया गया। और रिमेनिंग कह लीजिए 42% का जो भूमि था वो अरब को दे दिया गया। ये अरब नेशनल्स को, ये जितने जितने ग्रीन पार्ट है ये अरब नेशनल्स को दिया गया। और जितना ये ब्लू पार्ट है ये आपको यहूदियों को, ज्यूस को दे दिया गया। हालांकि यूएन पार्टीशन प्लान कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये कभी क्रियान्वित नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि यूएन अपना ये पार्टीशन प्लान डिक्लेयर करे, इससे पहले कि अरब नेशंस इसका अपोज करे, ज्यूइश जो लीडर्स थे ये पैलेस्टाइन में अपना राष्ट्र घोषित कर दिए जिसको कि हम लोग इजराइल के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लू भाग जो है ये ज्यूइश स्टेट हो गया और ये येलो भाग जो है ये अरब स्टेट हो गया। लेकिन ये यूएन का पार्टीशन प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन तो भी कुछ ज्यूइश लीडर्स जाके इजराइल की स्थापना का घोषित कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी
ये अखबार का हेडलाइन था कि जियोनिस्ट प्रोक्लेम न्यू स्टेट ऑफ इजराइल। ये 1947 की घटना है। लेकिन अंततः अंत में यूएन 1948 में मान्यता दे दी इजराइल को कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। सो इजराइल वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन इन 1948, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1948 में इजराइल की स्थापना। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 1948 का जब इजराइल की स्थापना होती है तो अरब इजरायली वॉर होता है, अरब इजराइल युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, और भी कोई आप टॉपिक चाहते हैं जो आपके मेंस और पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।